आप सभी बीएड के विद्यार्थियों का स्वागत है। आज आपके लिए मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ पोर्टफोलियो आकलन। पोर्टफोलियो आकलन ये आपके पेपर अधिगम के लिए आकलन असेसमेंट फॉर लर्निंग में दिया गया है। बीएड सेकेंड ईयर पोर्टफोलियो आकलन क्या होता है बच्चों? पोर्टफोलियो आकलन मूल्यांकन का एक ऐसा उपकरण है जिसके माध्यम से विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों द्वारा की गई गतिविधियां और कार्यकलापों का दस्तावेजीकरण होता है। यानी जो विद्यार्थी अधिगम प्रक्रिया में अपनी गतिविधि करते हैं, जो उनकी एक्टिविटी होती है, उसको प्रमाणित करने का काम पोर्टफोलियो आकलन करता है। ठीक है बच्चों, पोर्टफोलियो विद्यार्थियों द्वारा किए गए कार्य का संग्रह है जो उनकी उपलब्धियों व विकास को प्रदर्शित करता है। पोर्टफोलियो के अंदर कुछ विशेषताएं होती हैं। फर्स्ट आ जाता है इसमें लक्ष्यों का स्पष्टीकरण। बच्चों, आप लोग वीडियो को पूरा देखा करो ताकि आप लोगों को पूरा क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ जाए। लक्ष्यों का स्पष्टीकरण, पोर्टफोलियो के माध्यम से लक्ष्यों का स्पष्टीकरण हो जाता है। दूसरा पॉइंट आ जाता है आकलन का स्पष्ट मापदंड। ठीक है बच्चों, उसके बाद आ जाता है विद्यार्थियों की सहभागिता। पोर्टफोलियो में विद्यार्थियों की सहभागिता सुनिश्चित की जा सकती है। विद्यार्थियों की सहभागिता। ठीक है बच्चों, उसके बाद आ जाता है शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच समन्वय। शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच समन्वय। ठीक है बच्चों, और लास्ट पॉइंट हम इसमें रख सकते हैं आत्म प्रतिबिंब। विद्यार्थियों को उनकी उपलब्धि, उनका विकास, उनकी गतिविधि स्वयं दिख जाती है, तो आत्म प्रतिबिंब। उसके बाद बच्चों इसमें आ जाता है पोर्टफोलियो का क्षेत्र, स्कोप ऑफ पोर्टफोलियो असेसमेंट। स्कोप ऑफ पोर्टफोलियो असेसमेंट। अब इसमें क्या होता है, पोर्टफोलियो में कुछ पॉइंट आते हैं जो इसके क्षेत्र को दर्शाते हैं। क्षेत्र पहला, शिक्षार्थी का आकलन। असेसमेंट ऑफ द लर्नर। असेसमेंट ऑफ द लर्नर। पोर्टफोलियो आकलन शिक्षार्थी की योग्यताओं का उनकी गहराई और व्यापकता से आकलन करता है और वह योग्यताओं के आकलन को स्थान देता है। वह अपना विस्तार आकलन के उन विविध कौशलों तक करता है जिनका परीक्षण पारंपरिक परीक्षण के लिए सामान्य रूप से नहीं किया जाता। ठीक है, तो यानी कि विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए पोर्टफोलियो असेसमेंट की आवश्यकता होती है। दूसरा आ जाता है बच्चों आत्म जागृति, सेल्फ अवेयरनेस।
सेल्फ अवेयरनेस। पोर्टफोलियो आकलन में विद्यार्थी या शिक्षार्थी जो भी शिक्षा ग्रहण करने वाला है अधिगम की सजगता का विकास भी सम्मिलित इसमें होता है, सेल्फ उसकी अवेयरनेस। तीसरा पॉइंट आ जाता है सामाजिक कौशल। सामाजिक कौशल, सोशल स्किल्स। सामाजिक कौशल, शिक्षार्थी में विकसित सामाजिक कौशलों का विकास आकलन भी पोर्टफोलियो आकलन के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कार्यक्रम आकलन। कार्यक्रम आकलन, प्रोग्राम असेसमेंट। बच्चा चाहे इंग्लिश मीडियम का हो या हिंदी मीडियम का, आप लोगों के पास मैं इतने पॉइंट्स रख रहा हूँ, आप लोगों के लिए इतने पॉइंट निकाल रहा हूँ कि आप लोग उसको आराम से 16 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए एक्सप्लेन कर सकते हो। कार्यक्रम आकलन, प्रोग्राम असेसमेंट। पोर्टफोलियो आकलन को प्रमुख रूप से शिक्षा व्यवस्था में बच्चों की प्रगति और उपलब्धि के लिए प्रयोग किया जाता है और कार्यक्रम आकलन का भी एक सशक्त उपकरण होने की योग्यता रखता है। पोर्टफोलियो असेसमेंट। समुदाय मूल्यांकन। समुदाय मूल्यांकन, कम्युनिटी इवैल्यूएशन। अनेक कार्यक्रमों जैसे चित्र संग्रह आदि को इसमें अनौपचारिक रूप से कार्यक्रम का ब्यौरा देने के लिए सम्मिलित किया जाता है। औपचारिक मूल्यांकन कार्यक्रम में एक व्यवस्थित ढंग से नहीं माना जाता, फिर भी पोर्टफोलियो आकलन के पीछे जो अवधारणा या मान्यता है उसे समुदाय मूल्यांकन हेतु प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है प्रकार। टाइप्स ऑफ पोर्टफोलियो असेसमेंट। प्रकार क्या है? टाइप्स ऑफ पोर्टफोलियो असेसमेंट। फर्स्ट पॉइंट आ जाता है बच्चों प्रलेखन। प्रलेखन पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो इसे ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन पोर्टफोलियो, प्रलेखन यानी डॉक्यूमेंटेशन। यह संबंधित विद्यार्थी के दीर्घकालीन कार्य और उसकी वृद्धि और उसके विकास से संबंधित तथ्यों और आंकड़ों को प्रस्तुत करता है। डॉक्यूमेंटेशन उसके आंकड़े, उसकी वृद्धि, उसके कार्य उस ठीक है। उसके बाद सेकंड आ जाता है प्रक्रिया पोर्टफोलियो, प्रोसेस पोर्टफोलियो। इसमें क्या होता है? निर्धारित समय में एक विद्यार्थी के अधिगम परिणामों को सिद्ध करने के लिए आवश्यक प्रमाण सम्मिलित होते हैं। यह प्रतिबिंब और उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक गतिविधियों को एकत्रित करता है, प्रक्रिया संचालित करता है। और तीसरा पॉइंट आता है शोकेस। शोकेस पोर्टफोलियो। यह विद्यार्थी के केवल श्रेष्ठ परिणामों को प्रदर्शित करता है। जैसे शोकेस आप समझ रहे हो, जैसे घर के अंदर एक शोकेस बना देते हैं 100 की चीज़ें, और जिसमें हम अपनी मान लो कोई भी मेडल है, कोई भी ट्रॉफी है रखते हैं, तो उसमें क्या होता है? वो हमारी उपलब्धि होती है। ठीक है, तो ऐसे ही जो शोकेस है पोर्टफोलियो है विद्यार्थी के केवल श्रेष्ठ परिणामों और उत्पादों को प्रदर्शित करता है। और लास्ट आ जाता है मूल्यांकन पोर्टफोलियो। मूल्यांकन पोर्टफोलियो, इवैल्यूएशन पोर्टफोलियो। इसका उद्देश्य होता है एक कोर्स या अधिगम के दौरान पूर्व निर्धारित जो मापदंड या लक्ष्य हैं विद्यार्थी के मूल्यांकन की श्रृंखला को प्रस्तुत करना। ठीक है, अब उसके बाद बच्चों आता है हमारा पोर्टफोलियो में पोर्टफोलियो के चरण क्या हैं, स्टेप्स। स्टेप्स फॉर
पोर्टफोलियो। स्टेप 1 में क्या होता है, शिक्षक तथा शिक्षार्थी को पोर्टफोलियो विषय सामग्री की स्पष्ट पहचान होनी चाहिए, जो कि शिक्षार्थी द्वारा किए गए कार्य के नमूने, प्रतिबिंब, शिक्षक द्वारा किया गया निरीक्षण, सम्मेलन, अभिलेख आदि है। यानी विषय सामग्री की कंटेंट मैटर, विषय सामग्री की स्पष्ट पहचान होनी चाहिए। ठीक है। स्टेप 2 पोर्टफोलियो विषय सामग्री को निश्चित दिशा में लगातार बढ़ाने के लिए पोर्टफोलियो की ग्रेडिंग के लिए शिक्षक को चाहिए कि वह एक मूल्यांकन प्रक्रिया को विकसित करे। दूसरे स्टेप में आता है मूल्यांकन प्रक्रिया को निश्चित करें। अब मूल्यांकन प्रक्रिया जैसे मान लो हम टीचिंग करते हैं, तो टीचिंग करते हुए हमने जो पढ़ाया पूरा साल भर, उसके बाद आपके एग्ज़ाम होते हैं कॉलेज के अंदर, आपके जो असेसमेंट या जो भी होती है, तो वो क्या होता है, मूल्यांकन प्रक्रिया होती है। और मूल्यांकन प्रक्रिया में क्या होता है कि आप जो शिक्षक है वह जो भी मान लो काम करा रहा है, जो भी कार्य करा रहा है, तो उसका मूल्यांकन करना, ताकि बच्चे की जो प्रोग्रेस है उसका पता चल सके। तो स्टेप 1 2 के अंदर आता है। और फिर लास्ट स्टेप होता है स्टेप 3। शिक्षक को पोर्टफोलियो सम्मेलनों के आयोजन की योजना बनानी चाहिए, जिनमें औपचारिक और अनौपचारिक मीटिंगें शामिल हों। इसमें विद्यार्थी अपने कार्य की समीक्षा करते हैं और अपनी प्रगति पर चर्चा करते हैं। ये सम्मेलन पोर्टफोलियो के चिंतनशील शिक्षण और अधिगम को प्रोत्साहित करते हैं। तो इसमें क्या आ जाता है, कार्य की समीक्षा कौन करता है, कार्य की समीक्षा कौन करता है, विद्यार्थी अपने कार्य की समीक्षा करते हैं, तो कार्य की समीक्षा आ जाएगा। उसके बाद बच्चों आ जाता है पोर्टफोलियो के लाभ, यूजेज। पोर्टफोलियो के लाभ क्या हैं, एक तो लाभकारी उपकरण, आकलन का उपकरण। पहला क्या है, लाभकारी, इतना ही लिख दो बस, यूजफुल, फिर एक्सप्लेनेशन आ जाएगी। पोर्टफोलियो आकलन मूल्यांकन का एक लाभकारी उपकरण है, क्योंकि यह एक निश्चित समय में विद्यार्थी द्वारा किए गए समग्र कार्य क्षेत्र के विश्लेषण का शिक्षकों को अवसर देता है। निर्धारित समय में विद्यार्थियों द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं, जो गतिविधियां की जाती हैं, उनको संग्रहित करने का काम, ठीक है, विद्यार्थियों की जो प्रगति है उसको जांचने का काम किया जाता है। कौन से में, किस में, पोर्टफोलियो असेसमेंट में। दूसरा शैक्षणिक लाभ, एजुकेशनल बेनिफिट्स। एजुकेशनल बेनिफिट्स में क्या आता है बच्चों, पोर्टफोलियो आकलन को अनुदेशन से जोड़ा जाता है, जिसके 2 लाभ हैं। आकलन को अनुदेशन से जोड़ने का अर्थ है आपको विश्वास है कि जो आपने लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जिसका आप मूल्यांकन कर रहे हो, उसमें प्रगति की आप आशा कर रहे हो। और दूसरा क्या आता है, कमियों को उजागर करता है। ठीक है, शैक्षणिक लाभ। तीसरा पॉइंट आ जाता है बच्चों, पूर्णतः निर्देशों में शामिल, पूर्णतः निर्देशों में शामिल, फुली इनकॉर्पोरेटेड इन इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या जाता है कि पोर्टफोलियो आकलन पूर्णतः अनुदेशन में सम्मिलित है। आकलन पर कोई समय नष्ट नहीं होता और अधिगम अनुभव वास्तविक प्राप्त होता है। और विद्यार्थियों की सहभागिता, विद्यार्थियों की सहभागिता, स्टूडेंट्स इन्वॉल्वमेंट। स्टूडेंट्स इन्वॉल्वमेंट, विद्यार्थी आकलन पोर्टफोलियो विद्यार्थियों की सकारात्मक सहभागिता को बढ़ावा देते हैं। जब विद्यार्थी अपने पोर्टफोलियो का निर्माण करते हैं तो इनमें सक्रिय रूप से भाग ही नहीं लेते, बल्कि अधिगम को भी प्रतिबिंबित करते हैं। अब उनसे क्या होगा, सकारात्मक
सकारात्मक प्रभाव हुआ। सकारात्मक प्रभाव होने से क्या होता है, उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो इसमें आप पॉइंट बना सकते हो, आत्मविश्वास। ठीक है, आत्मविश्वास बढ़ेगा। दूसरा और क्या हो जाता है कि जो भी वो अधिगम के लिए रणनीतियाँ बनाता है वो सुविधाजनक बनाता है, सुविधाजनक रणनीतियाँ। ठीक है। तीसरा आप मान लो बना सकते हो आप खुद, योग्यता में वृद्धि करता है। क्या करता है ये, विद्यार्थियों की जो योग्यता है, योग्यता में वृद्धि करता है पोर्टफोलियो। उसके बाद शिक्षार्थी बेहतर परिणामों के लिए निरंतर अध्ययन के लिए प्रेरित होते हैं, अध्ययन के लिए प्रेरणा मिलती है। ठीक है। तो उसके बाद शिक्षार्थी का ज्ञान, यहाँ पे 5वां पॉइंट आ जाएगा, शिक्षार्थी या विद्यार्थी कुछ भी लिख सकते हो आप, क्योंकि शिक्षा ग्रहण करने वाला शिक्षार्थी भी हो सकता है। ठीक है। तो शिक्षार्थी का ज्ञान, नॉलेज ऑफ लर्नर, नॉलेज ऑफ लर्नर। अब इसमें क्या होता है, यह एक अधिगमकर्ता के रूप में विद्यार्थियों के गहन ज्ञान का प्रस्ताव अध्यापक और विद्यार्थी को प्रदान करता है। इसका अर्थ है कि शिक्षक विद्यार्थी के लिए अनुदेशन का व्यक्तिकरण कर सकता है, कमज़ोर बिंदुओं को सशक्त किया जा सकता है और सशक्त बिंदुओं को और ज़्यादा कुशल बना सकते हैं। ठीक है। छठा पॉइंट आ जाता है अभिभावकों की सहभागिता, अभिभावकों की सहभागिता। अब अभिभावकों की इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स, इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स। पोर्टफोलियो आकलन का प्रयोग करके शिक्षक अभिभावकों को उनके बच्चों की पढ़ाई में सम्मिलित होने के अवसर प्रदान करता है। ठीक है। और कौशल प्रदर्शन की विधि, कौशल प्रदर्शन की विधि। अब कौशल प्रदर्शन की विधि क्या है, वे ऑफ डेमोन्स्ट्रिंग स्किल, वे ऑफ डेमोन्स्ट्रिंग स्किल। पोर्टफोलियो आकलन कौशल और उपलब्धियों के प्रदर्शन की प्रमाणिक विधि और मार्गदर्शन करता है। ठीक है। ये पोर्टफोलियो के लाभ हो गए बच्चों। अब इसके बाद हम करेंगे इसकी हानियाँ क्या हो सकती हैं। हानियाँ, लाभ में मैं 2-4 पॉइंट आपको और बता रहा हूँ, आप लिख सकते हो। ठीक है। 1-2 पॉइंट और बता देता हूँ। जैसे अधिगम लक्ष्यों को पूरा किया जाता है। ठीक है। पोर्टफोलियो जिन्हें पारंपरिक परीक्षण व्यवस्था के लिए साधारणतः एकल सेटिंग में मूल्यांकित नहीं किया जा सकता, विद्यार्थी द्वारा अपने अधिगम के लिए जागृति को विकसित करता है। कक्षा में व्यक्तियों को जो कार्य दिया जाता है वो पूरा करना होता है। ठीक है। अधिगम और इस प्रकार की उपलब्धि सफलता के लिए प्रेरणा में वृद्धि करता है, प्रेरणा मिलती है। शिक्षक और शिक्षार्थी का संवाद का अवसर प्रदान करता है पोर्टफोलियो। और पोर्टफोलियो में आप एक पॉइंट और लिख सकते हो, अब वैसे तो काफ़ी है वो, लेकिन एक और लिख सकते हो, शिक्षक और शिक्षार्थियों को अधिगम लक्ष्यों को स्थापित करने और उन लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर मिलने वाली सफलता का मूल्यांकन करने की जिम्मेवारी के योग्य बनाता है। ठीक है। उसके बाद हानियाँ क्या हैं, इस मूल्यांकन व्यवस्था को नियोजित करने और उसे कार्यान्वित करने में अतिरिक्त समय की आवश्यकता है, यानी समय, टाइम, तो समय ज़्यादा लगता है, टाइम कंज्यूमिंग, समय ज़्यादा लगता है तो टाइम कंज्यूमिंग इसने बोल दिया। ठीक है। उसके बाद सभी आवश्यक आंकड़े और कार्य नमूनों को इकट्ठा करने में पोर्टफोलियो भारी हो सकते हैं, जिन्हें संभालना बहुत मुश्किल हो सकता है। यानी जो भी आंकड़े, ठीक है, जो भी सोर्सेज, जो भी आंकड़े आप इकट्ठे करते हो उनको संभालना मुश्किल हो सकता है, कठिन हो सकता है। ठीक है। उसके बाद स्कोरिंग पोर्टफोलियो व्यक्तिपरक मूल्यांकन प्रक्रियाओं जैसे रेटिंग स्केल या व्यावसायिक निर्णयों के व्यापक उपयोग को शामिल करते हैं और इस प्रक्रिया की विश्वसनीयता सीमित हो जाती है। मतलब विश्वसनीयता सीमित,
सीमित। ठीक है। उसके बाद ये एक व्यवस्थित तथा विचारात्मक प्रबंधन व्यवस्था का विकास करना तो कठिन है, परंतु यह चरण बहुत आवश्यक है ताकि पोर्टफोलियो विद्यार्थियों द्वारा किए गए कार्य का संग्रह मात्र बनकर न रह जाए। मतलब जो पोर्टफोलियो है तो विद्यार्थी द्वारा किए गए कार्य का, अध्यापक है जो उसका कार्य, अध्यापक का कार्य बढ़ जाता है। आप ये यहाँ पे पॉइंट बना सकते हो। और लास्ट पॉइंट आ जाता है इसका, व्यक्तिगत पोर्टफोलियो सम्मेलनों का समय ढांचा बनाना कठिन है। प्रत्येक सम्मेलन की लंबाई विद्यालय की अन्य अनुदेशनात्मक गतिविधियों में हस्तक्षेप करती है। हस्तक्षेप यानी जो पोर्टफोलियो आप तैयार कर रहे हो उस पोर्टफोलियो के अंदर समय ज़्यादा लगता है, आंकड़ों को संभालना मुश्किल हो जाता है, विश्वसनीयता सीमित हो जाती है, अध्यापक का कार्य बढ़ जाता है और हस्तक्षेप की उसमें गुंजाइश बढ़ जाती है। तो ये बच्चों आपके बीएड सेकंड ईयर के लिए क्वेश्चन था आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग के अंदर। आप लोग इसको अच्छे तरीके से एक बार पढ़ लेना, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।